अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डीएमए, पीएफ, टीसीसी, जीसीसी और हर किस्म कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाके आपसे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैन इज़ टू वुमेन एंड बॉय इज़ टू, यानी मैन का जो रिलेशन होता है वुमेन के साथ होता है, तो बॉय का रिलेशन जो है ना किसके साथ होता है। ऑप्शन ए ब्रदर, यानी ब्रदर का रिलेशन जो है ना सिस्टर के साथ होता है, ठीक है। फिर जो है ना ऑप्शन बी गर्ल, और ऑप्शन सी फादर, फादर का रिलेशन जो है ना मदर के साथ होता है, और फिर डॉटर का रिलेशन जो है ना सन के साथ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज बॉय का रिलेशन जो है ना ये गर्ल के साथ होते हैं। तो जिस तरह मेन का रिलेशन जो है ना वुमेन के साथ होते हैं, तो बॉय का गर्ल के साथ होते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, यानी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत जो है ना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर 18 है, फिर 10, फिर 5 है, और बीच में जो है ना ट्राइंगल के बीच में जो है ना 23 है, ठीक है। तो ये किस तरह है 23, फिर 60, फिर जो है ना यहाँ पर फार्मूला लगा दिया गया है, ठीक है। तो 18 और 10 को अगर हम जमा करेंगे तो इससे क्या बनता है, 18 और 10 को जमा करेंगे तो इससे 28 बन गया, ठीक है। इसी तरह इस 5 को जो है ना हम इससे माइनस करेंगे, 5 को जो है ना हम 28 से फिर माइनस करेंगे तो क्या बनता है, इससे जो है ना 23 बनता है। क्या बनता है, 23 बनता है। तो यहाँ पर हमारे साथ 23 आ गया, यानी 18 से जो है ना हम 10 को जो है ना 18 में जो है ना हम 10 को ऐड किया, फिर जो है ना इससे 28 आ गया, फिर इसी 28 से जो है ना हमने इस 5 को जो है ना माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे साथ कौन सा ऑप्शन आ गया, 23 आ, यानी बीच वाला ऑप्शन जो है ना हमारे साथ आ गया, 23 आ गया। इसी तरह सेम रिलेशन के साथ जो है ना हम नेक्स्ट में जो है ना 58 और 9 को जो है ना हम जमा करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे और फिर जो है ना हम इससे इसकी एडिशन से जो है ना 7 को माइनस करेंगे, तो क्या बनता है हमारे साथ 60 बनता है, ठीक है। तो इससे जो है ना हम इसको माइनस करेंगे तो 60 बनता है। इसी तरह जो है ना हम 12 और 40 को जो है ना हम जमा करेंगे तो इससे क्या बनता है, 52 बन गया इससे 52। फिर इसी 52 से जो है ना हम 22 को जो है ना हम माइनस करेंगे तो क्या बनता है, 22 हम इससे माइनस करेंगे तो क्या बनता है, 20 से जो है ना 30 बनता है। तो इसलिए हमारे साथ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने क्या किया, 12 और 40 को जो है हमने जमा किया और फिर जो है ना 22 को हमने इससे माइनस किया, तो हमारे साथ आ गया 30। देखिए, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज कंप्लीटेशन बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ई है, फिर ई से जो है ना ये जे कैसे बना, इस पर जो है ना इस पैटर्न को जो है ना आप फाइंड आउट करें तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला वो नहीं होगा। तो आप इसको जो है ना ई है, फिर जो है ना EF GHI, फिर जो है ना ये 4 लेटर को जो है ना यहाँ पे छोड़ के जे को लगा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह जो है ना फिर जे से जो है ना कितना लेटर छोड़ दिए है, JKLM। इसी तरह फिर जो है ना 3 लेटर को छोड़ के N को लगा दिया गया है, ठीक है। पहले जो है ना 4 लेटर छोड़ के नेक्स्ट जो है ना 3 लेटर छोड़ के, तो अगले में भी जो है ना 2 लेटर छोड़ के फिर जो है ना क्यों लगा दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना अगर हम क्यों के बाद जो है ना हम 2, यहाँ पर N के बाद 2 लेटर को छोड़ दिया गया है, ठीक है। एक जो है ना यहाँ से डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो क्यों के बाद जो है ना हम 1 लेटर को छोड़ के नेक्स्ट को जो है ना हम लगाएंगे। तो क्यों के बाद जो है ना हम R को छोड़ के हम S लगाएंगे, क्योंकि पहले जो है ना हमने 4 को छोड़ दिया, 4 लेटर, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो यहाँ पर ऑप्शन E इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कौन सा जो है ना इसमें से डिफरेंट है। सारे जो है ना सिटीज़ और कंट्रीज़ का नेम है, तो इसमें से जो है ना डिफरेंट कौन सा है, आपने इसमें से डिफरेंट निकालना है, ठीक है। यानी आउट में आउट इसको भी कहते हैं, या आउट में आउट के PMA वगैरह के जो है ना ये एक कैटेगरीज है इसमें। तो या ये आउट में आउट बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कराची है, बी काबुल है, सी न्यू दिल्ली, डी ढाका, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखें तो B, C एंड D जो है ना ये फॉरेन कंट्रीज़ है, ठीक है। ये बाहर मुल्क है, पाकिस्तान से जो है ना बाहर है,
और कराची जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज कराची पाकिस्तान में है और बाकी तीनों जो है ना ये बाहर मुल्क में है, तो इसलिए हमने कराची को यहाँ पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, माउंटेन एज टू हाई दिन ट्रेन एज टू, यानी माउंटेन जो है ना ये हाई होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई होती है, तो ट्रेन क्या होते हैं? ऑप्शन ए लेंथ इसका होता है, स्पीड होता है, स्मॉल होता है, टाल होता है, ठीक है। तो जिस तरह माउंटेन का रिलेशन है हाई के साथ, यानी माउंटेन जो है ना हाई होते हैं तो ट्रेन भी जो है ना बड़े होते हैं, ठीक है, यानी इसके लेंथ भी जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ट्रेन जो है ना ये लेंथ में जो है ना बड़े होते हैं। स्पीड तो लेते हैं, स्पीड बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेशन को आप देखिए, ये रिलेशन कौन सा है इसके बीच में से, तो फिर आपने इस पर टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कौन सा डिफरेंट है, बिल्कुल ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन है। कौन सा जो है ना इसमें से डिफरेंट है? ऑप्शन ए मेलोन, बी ऑरेंज, सी कैरेट एंड डी मैंगो। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है? मेलोन जो है ना आई थिंक तरबूजा को कहते हैं, ऑरेंज संतरा, और मैंगो जो है ना ये आम होते हैं। ये ए बी एंड डी जो है ना ये सारे के सारे जो है ना इसका शेप जो है ना राउंड होते हैं। क्या होते हैं? राउंड होते हैं, और ये ट्री में जो है ना उगते हैं, ठीक है। यानी मेलोन जो है ना, मेलोन तो ट्री में नहीं होते, खेतों में होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़मीन से जो है ना ऊपर ये जो है ना बड़े होते हैं, और ऑरेंज भी दरख्त में होते हैं और मैंगो भी दरख्त में होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसका राउंड शेप होते हैं, ठीक है। कैरेट यानी इसको जो है ना क्या कहते हैं, गाजर। गाजर जो है ना ये ज़मीन के नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल जो है ना इसका शेप जो है ना बिल्कुल सीधा, इस तरह सीधा होते हैं, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज कैरेट जो है ना ये ज़मीन के अंदर होते हैं और बाकी सब जो है ना ये बाहर होते हैं, और कैरेट का शेप जो है ना बिल्कुल लंबा सा शेप होता है, यानी मेरून, ऑरेंज और मैंगो से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, फेस इज कोडेड एज टू 6135। फेस को कोड दिया गया है ये, ठीक है। तो ASE को जो है ना हम क्या कोड देंगे, ठीक है। तो इसको ये कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग पे जो है ना एक लेक्चर बनाई है, वो अगर वो आपने नहीं देखे तो जाके आपसे देख सकते हैं। इसमें मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जो है ना अल्फ़ाबेटिकली जो है ना 6 नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पर 6 लगा दिया गया। ए जो है ना 1 नंबर पे है तो 1 लगा दिया गया। सी 3 नंबर पे है और ई 5 नंबर पे है, तो इस तरह जो है ना इसको कोड दिया है, ठीक है। तो ASE को क्या कोड देंगे? ए जो है ना 1 नंबर पे है अल्फ़ाबेटिकली, सी जो है ना 3 नंबर पे है, और ई जो है ना ये 5 नंबर पे है, तो इसलिए 135 एस कोडेड एज 135, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए, ए बॉक्स एज टू 3, यानी बॉक्स को जो है ना 3 कर दिया, तो बॉक्सर क्या होगा? यानी इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ठीक है, केयरफुली आप इसको देखिए। यानी बॉक्स में जो है ना 3 लेटर लिखा है, यानी BOX कितने लेटर हो गए? 3 लेटर हो गए बॉक्स में। तो बॉक्सर में कितने लेटर है, ठीक है, बॉक्सर में कितने लेटर? बॉक्सर में जो है ना 5 लेटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।